तो बिल्कुल यही आज की हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता दिनेश अचवान जी हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा कुशाग्र सक्सेना जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इन सब के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से आप मुस्कुरा रहे हैं। पहली बात तो यही कि भाई इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब वो सीएम हाउस में थे सवाल बीजेपी तब भी उठा रही थी, जब सीएम हाउस को खाली कर दिया सवाल आज भी हैं। देखिए अमित जी, आपकी दोनों बातों का जवाब मैं एक ही प्रसंग में देता हूँ, एक ही बिंदु पे देता हूँ, और वो ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक स्टंट, ये चीज मैं देख करके मुझे एक जिसको कहते हैं, मेरे को मुस्कान आ रही है कि केजरीवाल जी, जो आप ये समझ लीजिए एक ईमानदारी का आंदोलन करके और आंदोलन से निकल करके एक पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद में आज वो एक परफेक्ट राजनेता हो गए। यानी कि उनके हर काम में एक राजनीतिक स्टंट है, और बहुत अच्छे वाला स्टंट है। यानी कि कभी जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, एक नया कार्ड और इन्होंने इजाद कर लिया, और वो है विक्टिम कार्ड। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, एक चीज मैं यहाँ पे विशेष तौर पे उद्धृत करना चाहूंगा, और वो ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं चुनाव में जाऊंगा, दोबारा चुनाव जीतूंगा, जनता मुझे सर्टिफिकेट दे देगी अगर ईमानदारी का, तो मैं दोबारा से सीएम बनूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका यही क्राइटेरिया है तो ये क्राइटेरिया शीला दीक्षित जी पे लागू नहीं होता था। वो भी तो 3 बार मुख्यमंत्री बनी, उनको भी तो 3 बार दिल्ली ने जिताया था, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि उनके ऊपर तो संवैधानिक रूप से कोई केस भी दर्ज नहीं था, केवल और केवल मौखिक आरोप थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो बुढ़ापा खराब कर दिया, उनका जो अंतिम समय है उसको भ्रष्ट बना दिया उन्होंने, पहली बात। दूसरी बात, अगर जीतना ही अगर आपके लिए क्राइटेरिया है, तो मुझे एक बात बताइए, जिस प्रधानमंत्री को, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप रोज पानी पी पी कर गालियां देते हैं, आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो आप मुझे बताइए वो प्रधानमंत्री भी तीसरी बार जनता के द्वारा चुन करके आया है ना। आपको तो फिर भी मान लीजिए 90 लाख 85 लाख वोट मिलते हैं, उस प्रधानमंत्री को तो 24 करोड़ लोग वोट दे करके और प्रधानमंत्री बना करके भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोहरा मापदंड। और यहाँ पे भी एक चीज और मैं बताऊं, जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि उनका अपना कोई घर नहीं है, मुझे एक बात बताइए कि अगर इन्होंने जिस तरीके से सिविल लाइंस का अपना घर खाली किया है, तो कौन सा ये झुग्गी झोपड़ी में चले गए क्या? ये तो फिर 5 नंबर फिरोज सर रोड पे ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो। ठीक है सिद्धार्थ जी अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, अब सुन लीजिए। निरंजन पोद्दार जी कहेंगे कि निरंजन बोलिए, हाँ देखिए अमित जी, एक तो मैं आपको सिद्धार्थ जी की जानकारी दुरुस्त कर दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी सभा के पटल पे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मानसिक विक्षिप्त है। यानी कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं ये पुरातन की और सनातन संस्कृति की और सनातन संस्कारों की, पहली बात। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, जो मेरे सवाल का एक प्रश्न है, आप सिद्धार्थ जी अगर उसका मेरे हिसाब से क्यूरियोसिटी मेरी खत्म कर देंगे तो आभारी रहूंगा। और वो ये है कि जिस तरीके से अब आपने शीश महल खाली कर दिया, और आतिशी जी को जो है, मनीष सिसोदिया जी का बंगला जो 17 मेरे ख्याल 17 नंबर 17 बी है, वो शायद प्रगति मैदान वाला बंगला उनको अलॉट कर दिया है। अब ये शीश महल केंद्रीय पुल में जा रहा है। अब इसके अंदर जितने भी जो इसके ये स्वेटर की तरह इसके धागे उधेड़े जाएंगे, और आपकी सारी की सारी पोल पट्टी उसके अंदर खुलेगी कि भाई कहां कहां क्या क्या घपला घोटाला इसके अंदर हुआ है, तो उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे, आप ये बताइए। क्योंकि ये तो कोई केंद्रीय पुल में चला गया, और केंद्रीय पुल में जाने के बाद में दोबारा से अगर आपके मुख्यमंत्री जी, अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको जरूरी नहीं है कि यही बंगला अलॉट होगा। तो फिर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि हम उस बंगले के अंदर दोबारा से चुनाव जीत करके जाएंगे? दोनों तीनों चीजें हैं अमित जी, जो मेरे दिमाग के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न कर रही है। ठीक है, कुशाग्र जी आपका और निरंजन जी आपका बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।